प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। नाग पंचमी, श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी कहते हैं। नाग पंचमी की जो कथा कहानी धर्मशास्त्र में बताई है वह आप इस वीडियो चैनल के माध्यम से सुने। प्राचीन दंत कथाओं से ज्ञात होता है कि किसी ब्राह्मण के 7 पुत्र वधुएं थी। सावन मास लगते ही 6 बहुएं तो भाई के साथ मायके चली गई, परंतु अभागी 7वीं के कोई भाई ही न था, तो कौन बुलाने आता। बेचारी ने अति दुखी होकर पृथ्वी को धारण करने वाले शेष नाग को भाई रूप में याद किया। करुणायुक्त दीन वाणी को सुनकर शेषनाग जी वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए और उसे लिवा कर चले गए। थोड़ी दूर रास्ता तय करने पर उन्होंने अपना असली रूप धारण कर लिया। तब फन पर बैठाकर नागलोक पाताल लोक ले गए। वहां वह निश्चिंत होकर रहने लगी। पाताल लोक में जब वह निवास कर रही थी, उसी समय शेष जी कुल परंपरा में नागों के बहुत से बच्चों ने जन्म लिया। उस नाग बच्चों को सर्वत्र विचरण करते देख शेष नागरानी ने उस वधू को पीतल का एक दीपक दिया तथा बताया कि इसके प्रकाश से तुम अंधेरे में भी सब कुछ देख सकोगी। एक दिन अकस्मात उसके हाथ से दीपक नीचे टहलते हुए नाग बच्चों पर गिर गया। परिणाम स्वरूप उन सब की थोड़ी थोड़ी पूंछ कट गई। ये घटना घटित होते ही कुछ समय बाद वह ससुराल भेज दी गई। जब अगला सावन आया तो वह वधू दीवाल पर नाग देवता को उरेह कर उनकी विधिवत पूजा तथा मंगल कामना करने लगी। इधर क्रोधित नाग बालक माताओं से अपनी पूंछ कटने का आदि कारण इस वधू को जान लेकर बदला चुकाने के लिए आए थे, लेकिन अपनी ही पूजा में श्रद्धावनत उसे देखकर वे सब बहुत प्रसन्न हुए और उनका क्रोध समाप्त हो गया। बहन स्वरूपा उस वधू के हाथ से प्रसाद रूप में उन नागों ने दूध तथा चावल भी खाया। नागों ने उसे सर्प कुल से निर्भय होने का वरदान दिया तथा उपहार में मणियों की माला दी। उन्होंने यह भी बताया कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को जो हमें भाई रूप में पूजेगा उसकी हम सदा रक्षा करते रहेंगे। इस प्रकार से नाग पंचमी का यह वर्णन स्कंद पुराण के नागर खंड में कहा गया है। श्रावण पंचमी को चमत्कारपुर में रहने वाले नागों को पूजने से मनोकामना पूर्ण होती है। नारद पुराण में सर्प के डसने से बचने के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी को नागव्रत करने का विधान बताया गया है।
आगे चलकर सुझाव दिया गया है कि परिवार के सभी लोगों को सर्पदंश से सुरक्षित रहने के लिए भादो कृष्ण पंचमी को नागों को दूध पिलाया जाए, ऐसा भी वर्णन मिलता है। नाग पंचमी की यह कथा कहानी सुने, नाग देवता की पूजा करें और नाग देवता से निर्भय रहें। इस प्रकार से वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं, अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहें। आप सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।